हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। और कॉमर्स सेक्शन में आपका एफवाई, एसवाई, टीवाई, बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीए, बीएफएम वाले बच्चों को काउंट करते हैं एंड जो हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं उनका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज टीवाई बीएमएस वाले बच्चों का सेमेस्टर 6 का ये सब्जेक्ट है, जहां पे बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है सर कि इतना डिटेल सिलेबस दिया गया है। हर एक टॉपिक आप एनालिसिस करोगे, अगर आप एवरेज करोगे तो 25 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में है, 25 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक में है सर। तो 4 यूनिट्स हमारे पास है सर, तो 1 2 3 4 अगर एवरेज करो तो 100 क्वेश्चन है सर। और प्रॉब्लम बच्चों को यही आ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करना है, कितने टॉपिक्स करना है, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों को। काफी बच्चों की डिमांड थी क्योंकि आप लोग का बैफ का सिलेबस एंड टीवाई बीएमएस का सिलेबस, ये सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, पेपर पैटर्न सेम है। तो बैफ वाले बच्चों की काफी डिमांड थी सर हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लेके आइए, आईएफएस की स्पेशली, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी सीरीज, उसके लेक्चर्स, एटलीस्ट क्वेश्चन तो मेंशन कर दीजिए। तो आज बात करने वाले हैं कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इस सब्जेक्ट की। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो आपको कंप्लीट जितने भी यूनिट है सब करना है 15 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स में ये तो डाउट नहीं होगा क्योंकि जितने भी टॉपिक्स है, यूनिट से, सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है सोचना समझना है सर। क्वेश्चन नंबर 2 से हमको कहां से सोचना समझना है, 2 से सोचना है। अब यहां पे ध्यान रखना कि जो आपका आईएफएस का पेपर सेटअप होता है, पेपर सेटअप होता है, तो उसमें आपका ध्यान रखना, उसमें हर एक क्वेश्चन में ना केस स्टडी भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सर? केस स्टडी भी पूछा जाता है। तो यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और वो केस स्टडी वही बच्चे कर पाएंगे ना जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हर एक क्वेश्चन में पूछते हैं, 2 में भी रहेगा, 3rd में भी आपका रहेगा। अगर आपके कॉलेज में कराए होंगे तो कंपलसरी रहने वाला है। यहां पे भी एक होगा 4 में एंड 5 में भी। पहले आप देखो हर एक यूनिट में कितने क्वेश्चंस हैं, आप उससे एक आइडिया लगाओ कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 की बात करूं, 24 क्वेश्चंस अप्रॉक्स लिखा हो, मतलब 23 भी हो सकते हैं, 4 5 जो भी आप देख लेना, लेकिन 24 क्वेश्चंस के आसपास आपको दिखेगा। तो सर 24 क्वेश्चंस आपका यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं सर 20 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब यूनिट 3 की बात करूं सर 29 क्वेश्चंस है। लास्ट आपका सर 28 क्वेश्चंस है। मतलब इतने क्वेश्चंस अगर आप एवरेज निकालोगे तो 100 क्वेश्चन आपका जा रहा है। तो सर 100 क्वेश्चन में कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे बच्चे? तो यहाँ पे रिस्क तो है। अब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि सर 100% यही क्वेश्चन आएगा, ये पहले मेंशन कर दो, नहीं तो बच्चे आके किसी के पेपर में इनके डिफरेंट सेटअप हो गया तो आके सर की तारीफ कर देते नीचे कॉमेंट में आके। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि भाई जब 28 में से आपको मैं 6-7 क्वेश्चन ही दे रहा हूं तो कॉमन सी बात है सर, रिस्क फैक्टर है। बट जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं किए तो भाई ऑप्शनल भी तो नहीं है कुछ आपके पास, ऑप्शन में नहीं है कि सर हम कैसे करें। तो मुझे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लगे हैं, एफवाई बैफ क्लास की बात कर लूं, टीवाई बीएमएस क्लास की बात कर लूं, जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल था उससे अगर मैं एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट लगे हैं वही क्वेश्चंस आपको दिए। क्योंकि आप जैसा मैंने बताया एवरेज देखो हर एक यूनिट से हर एक क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं 6 to 7 क्वेश्चन ही मैंने मैक्सिमम रखा है। अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स तो पॉसिबल नहीं, अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स रखेंगे तो वो और प्रॉब्लम वाला काम है। इससे बेस्ट है 6 से 7 क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे भाई। 28-29 क्वेश्चंस है तो क्या करेगा उसमें, इससे ज्यादा शॉर्ट्स कैसे करना पॉसिबल है सर? कौन से टॉपिक्स करने हैं और उस टॉपिक से केस स्टडी आएगा तो वो कैसे करना है थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन सर? 6 क्वेश्चन ही मैंने रखा है, ध्यान रखना। टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ लेना आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट आपका सर प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। लास्ट सेकंड लास्ट आपका फैक्टरिंग वर्सेस बिल्स डिस्काउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट।
लास्ट आपका बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग वर्ड लिखा है ना, तो इसका मतलब इसका डिटेल्स आपको पूछते हैं, राइट एंड नोट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। तो आपको बिल डिस्काउंटिंग आप देखोगे तो कंप्लीट 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 8 मार्क्स अगर बोला जाता है तो मतलब सर कितना लिखना है, बच्चे ये भी डाउट में रहता है सर कितना लिखना है। अगर मैं पेज की बात करूं सर 2.5 पेज लिखना है एंड मैक्सिमम 3 दोनों मेंशन किया, इससे ज्यादा कोई बच्चा नहीं लिखेगा, ऐसा नंबर याद नहीं मिल रहा है। और 2 पेज भी कोई नहीं लिखेगा, शॉर्ट नोट्स में उतना तो लिखते हैं, तो कम से कम 2.5 पेज एंड मैक्सिमम 3 पेज। 3 पेज से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 7 to 8 का पैटर्न अगर आपको हो तो इनफ है, उतना डिटेल्स लिख रहे हो तो इनफ हो जाएगा। बिल डिस्काउंटिंग का अच्छा कॉन्सेप्ट कर लेना। बिल डिस्काउंटिंग से सर अगर बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सर यहां से केस स्टडी भी पूछा जाता है, मतलब आपको पैराग्राफ आपने ऑलरेडी किया होगा सर, पैराग्राफ टाइप में आता है, तो उसको देख के कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं, वो आंसर देना है। और वो आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा तो हार्ड है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है सर तो उसका 7 to 8 जो भी आएगा ना तो वो मार्क्स फुल मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज भी है, जिन बच्चों को आएगा 7 to 8 इजीली हो जाएगा, क्योंकि सर 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर उसी पैराग्राफ के बेस पे पूछा जाएगा और आपको अपना आंसर मेंशन करना है, लिखना है। और नहीं जिन बच्चों के लिए आएगा तो वो तो कंप्लीट लॉस है, फिर आपको क्वेश्चन से ही करने पड़ेंगे। इसलिए मेरा सजेशन है जब ये क्वेश्चंस हो जाए, टॉपिक्स हो जाए पढ़ के, तो आप क्या करना, प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर रहे हो, मनन है, जो भी न्यू अगर आपके पास आई होगी ना, तो वहां पे लास्ट ईयर का पेपर शीट आपको दिया होगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। 6 क्वेश्चन या बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, इससे ज्यादा शॉर्ट्स कोई नहीं करेगा। 6 क्वेश्चन ये गया, 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आपका चैप्टर या यूनिट की बात करूं सर ये 2 है और यहाँ पे आपका 1 आता है। कितने क्वेश्चन है सर? 20 क्वेश्चन। कितने टोटल दिया मैंने? 7 क्वेश्चन दिया है। कितने? 7 क्वेश्चन दिया। कौन कौन से टॉपिक से सर? पहला तो अंडरराइटर्स का डिटेल पूछा जाता है, राइट एंड नोट ऑन अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का आप देखोगे डिटेल आपको बुक पे मिल जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में ये। सेकंड सर बैंकर्स टू एन इशू, इसके पॉइंट्स आपको देखेंगे आई थिंक 7 to 9 पॉइंट जो भी है आप देख लेना डिटेल्स, क्योंकि आईएफएस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड अकाउंट्स के साथ डील करना है। आईएफएस की नॉलेज में सिलेक्शन पहले चीज पॉसिबल भी नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट टॉपिक्स की बात करो सिमिलर ही चलते हैं। कॉमर्स वाले टीचर्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है कॉन्सेप्ट, तो पढ़ाना बहुत हार्ड लेवल का नहीं है, क्योंकि बैफ मैंने खुद से किया है, मैंने बैफ किया तो बैफ का ही सब्जेक्ट है सर, तो वहां से आइडिया मैंने जैसे बताया एनालिसिस करने के बाद ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो बहुत अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आप प्रैक्टिस करो। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। एंड स्टॉक ट्रेडिंग, 2 में से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टॉक ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर लेना। अंडरराइटिंग एंड बैंकर्स टू एन इशू में से 1 क्वेश्चन आने का चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ये 3 में से कोई 1 क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया कि सर कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चंस, मतलब ये 2 करोगे 1 क्वेश्चन का चांसेस है। अंडरराइटर्स एंड बैंकर्स टू एन इशू करोगे तो 1 क्वेश्चन का चांसेस है। फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पहला, बेनिफिट्स है एंड न्यू गाइडलाइंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का है, मतलब 3 में से 1 क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करेगा और इसी बेस पे जाने के जब क्वेश्चंस की आपकी जो भी 6 से 7 क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाए, तो मैंने जैसा बताया प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। केस स्टडी अगर आपके पीछे वहां पे दिया रहेगा पेपर शीट में, तो वहां से आप कवर करिए उसको। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट होते हैं सर। और फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। 2 में से 1 क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हैं, 1 क्वेश्चन, 2 में से 1 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नेक्स्ट आपका सर हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया मेजर इशू, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, 2 में से यहां पे भी आपका 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट आपका सर हायर परचेज वर्सेस लीजिंग वर्सेस इंस्टॉलमेंट सेल्स डिस्टिंग्विश आपका पूछा जाता है। लास्ट आपका लीज के ऊपर पूछा जा सकता है, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेना थोड़ा सा। हायर परचेज के बारे में डिटेल शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है एंड केस स्टडी भी पूछा जाता है। तो हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा 7 क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सर? 7 क्वेश्चन।
बट ये जो 7 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से 100% ट्राई करना है, कवर करना है सर, कि बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे मैंने सिर्फ लिखा लीज, तो उसमें आपके एडवांटेज भी आ जाएंगे, डिसएडवांटेज भी आ जाएंगे। सर मैंने लिखा हायर परचेज, तो हायर परचेज के बेस पे चाहे उसका फीचर्स है या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देख लेना, बुक में क्या दिया है कवर कर लेना, वहीं से आएंगे। डिस्टिंग यूज भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग यूज भी आप कवर करना। मतलब जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो बोले जा रहे हैं, जो समझाए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। और वो जो क्वेश्चन आप जब अच्छे तरीके से कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना और वहां से जो उस टॉपिक से मतलब जो आपने किया है, अगर उस बेस पे केस स्टडी पूछा गया है तो वो भी आप कवर करिए। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। 28 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन में से कितना दिया सर? 8 क्वेश्चंस दिए। 8 क्वेश्चंस बहुत इनफ है, इतने में से आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं पूछा जाएगा आपका। पहला तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया कवर करिए आप। लिमिटेशन ऑफ रेटिंग बिल्कुल है, 2 में से 1 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे आपके, ये 2 में से 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सोर्सेस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस पढ़ लेना, स्मार्ट कार्ड पढ़ लेना, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड मिसयूज, ठीक है, ये 2 में से 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर फाइनेंस इन इंडिया एंड टर्म्स, ठीक है। 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा। मतलब अगर टोटल क्वेश्चंस आप काउंट कर लो कितने क्वेश्चन सर ने दिया, तो 6 + 6 हो गए, +8 20 27, टोटल 27 क्वेश्चंस। अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स और क्या करने वाले हो? मतलब 100 क्वेश्चंस में से जो आपका 100 क्वेश्चंस आप देख रहे हो, या फिर आपके पास जो भी बुक है, बुक देख लेना है। अगर जो फर्स्ट हमारा पेज होता है ना, यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। क्वेश्चन यही दिए गए कि नहीं? अब इसमें से आप खुद से काउंट कर लेना सर कितने क्वेश्चन है। अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे दिए मीन्स अब ऐसा भी हो गया कि भाई ज्यादा अगर रिस्क वाला काम कर देंगे, सर 4 क्वेश्चन दे दो, 3 क्वेश्चन दे दो, 3 क्वेश्चन ही आते हैं आपके सिलेबस में, और 3 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन दे तो उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। एटलीस्ट डबल होना चाहिए, 6 to 7 क्वेश्चन पे से इजिली सर हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए उस टॉपिक से। मतलब उस क्वेश्चन से इजिली सर 2 क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको सर 3 में से 2 क्वेश्चन लिखने हैं। जो आपका पेपर पैटर्न है आईएफएस का, 3 में से कितने लिखने हैं सर? 2 लिखने। 2 में से जैसे मैंने बताया, एक तो आपका केस स्टडी का कॉन्सेप्ट बनने वाला है। हो सकता है किसी का कॉलेज ऐसा हो, ये भी मेंशन कर दो, नहीं तो बच्चे फिर बोलेंगे कि सर आपने बोला था और आया ही नहीं। हो सकता है किसी का कॉलेज, क्योंकि पहले मुंबई यूनिवर्सिटी जो आपका पेपर सेटअप करती थी तो वहां पे उनका पैटर्न यही था, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 केस स्टडी पूछा जाएगा। बट अब कॉलेज के हाथ में जब से मिल गया है तो कॉलेज वाले क्या करते हैं सर, अपने अकॉर्डिंग जितना उन्होंने प्रिपरेशन करा के दिया, जिस टाइप से दिया है उसी बेस पे पूछते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो जो मेरा काम था केस स्टडी प्रैक्टिस कर लेना, आ गया तो बेस्ट है सर। अगर उस टाइप का आ गया, उस क्वेश्चंस के बेस पे आया तो बेस्ट हो जाएगा, आप लोग के लिए एडवांटेज है, उसका स्कोर हो जाएगा। और नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस तो आपको दिए ही गए ना, उसी क्वेश्चंस के बेस पे तो आपने प्रैक्टिस किया था। एक्स्ट्रा कौन सी बहुत मेहनत का काम आपने किया था। क्लियर है कि नहीं सर? बिल्कुल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक बच्चा, जो भी स्क्रीनशॉट का टाइम है आपके पास 2, 3, 4, 5 यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया, आपको बता दिया कंप्लीट आईएफएस। जो बच्चे काफी ज्यादा परेशानी में थे कि 100 क्वेश्चंस में से सर लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किया जाए। क्लियर है? तो बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा, हर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के लेक्चर को लेकर ना कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ऐड कर दो, नीचे ऐड करिए, मेंशन करिए। या फिर इस लेक्चर से आपको बेनिफिट्स मिला है कुछ, तो लेक्चर्स का लिंक हमारे जितने भी कॉमर्स क्लास है, चाहे आप एफवाई हैं, एसवाई है, टीवाई है, मास्टर पार्ट 1 है, 2 है, सबको शेयर करते रहो, क्योंकि इस चैनल पे कंप्लीट सिर्फ हम कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों की ही बातें करते हैं। कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको, जो भी आने वाला नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।